कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे विषय हिंदी की वर्कशीट। कक्षा है 5वीं, सप्ताह है 6, उपविषय है सर्वनाम। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आया सभी को समझ में? तो देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि आलोक बहुत अच्छा लड़का है। आलोक रोज़ाना विद्यालय जाता है। आलोक 10 साल का है। आलोक बहुत अच्छा है, पढ़ाई में बहुत होशियार है। तो बार बार बच्चों हम आलोक की बात कर रहे हैं, तो बार बार आलोक की जगह हम क्या बोलेंगे? आलोक बहुत अच्छा बालक है। वह रोज़ाना विद्यालय जाता है। वह पढ़ाई में होशियार है। तो हमने आलोक की जगह वह का जो प्रयोग किया है, तो ये वह जो हुआ हमारा बच्चों, ठीक है। आलोक के स्थान पे हमने जो वह यूज़ किया, ये हमारा क्या हुआ? सर्वनाम। ये हमारा सर्वनाम हुआ और ये हमारा संज्ञा हुआ। तो संज्ञा के स्थान पे हमने क्या काम में लिया? सर्वनाम। आया बच्चों सभी को समझ में? तो देखिए बच्चों, आगे हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। सर्वनाम शब्द नीचे दिए गए वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आलोक मेधावी छात्र है। वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ आलोक हमारा संज्ञा हुआ, ठीक है। वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है, तो यहाँ हमने आलोक की ही बात करी, तो बार बार हम आलोक नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हमने ये लिखा वह, तो वह हमारा सर्वनाम हुआ। उसने कहा कि मैं अभी पहाड़े याद कर रहा हूँ, तो यहाँ हमारा उसने और मैं सर्वनाम शब्द हुआ। उपयुक्त वाक्यों में आलोक संज्ञा शब्द है। अगले वाक्यों में आलोक के लिए वह, उसने तथा मैं शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द सर्वनाम शब्द है क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर आए हैं। संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो आया बच्चों सभी को अच्छे से समझ में? अगला देखिए बच्चों, अब अच्छे से आप समझिए। प्रश्न पहला, कोष्टक में से उचित सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। खाली स्थान पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ आएगा मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। कब आए? तुम कब आए? तो ये सभी हमारे सर्वनाम शब्द हैं। खाली स्थान पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आएंगे वे पढ़ रहे हैं। वह या वे बहुत सारों के लिए बोला है। वह पढ़ रहा होता है, ठीक है। खाली स्थान पढ़ेंगे सफल होंगे। जो पढ़ेंगे सफल होंगे, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो हमें यहाँ सर्वनाम शब्द छांटने हैं। मैं स्वयं चला जाऊँगा, तो यहाँ आएगा मैं। वह हाथ धो रही है, यहाँ आएगा वह। मैं जा रहा हूँ, यहाँ आएगा मैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ होगा जैसा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। कोई गा रहा है, तो यहाँ हमारा आ गया कोई। प्रश्न नंबर 3 देखिए, दिए गए सर्वनाम शब्दों में से उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमारा क्या आएगा? खाली स्थान लाठी, खाली स्थान भैंस। तो बच्चों, आप सभी ने ये कहावत तो सुनी ही होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। दूध में खाली स्थान पड़ा है, तो दूध में कुछ पड़ा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जैसा और वैसा, ये दोनों ही हमारे सर्वनाम होंगे। अगला देखिए, गांधी जी खाली स्थान काम करते थे। गांधी जी
आप काम करते थे। जीतू क्या लाया। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, हमें क्या दिया गया है इसमें। चित्र के अनुसार सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो देखिए बच्चों, चित्र में हमें चित्र देखना है और यहाँ पे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके हम क्या बनाएंगे, वाक्य बनाने हैं। तो पहले देखिए बच्चों, चिड़िया है, तो हम यहाँ बोलेंगे वह डाल पर बैठी है। वह डाल पर बैठी है। ठीक है, वह पढ़ रही है। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे वह लड़की पढ़ रही है। अगला है कोई बालक खेल रहा है। ठीक है, अगला है कुछ गुलाब जामुन ले आओ। अगला चित्र है बच्चों देखिए माली का, तो माली क्या कर रहा है, माली यहाँ क्या कर रहा है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा माली है, तो ये लिखेंगे यह माली घास काट रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करा और सर्वनाम शब्दों पे हमने यहाँ पे वाक्य बनाए। तो हमने यहाँ, ठीक है, इन्हें कंप्लीट किया। अगला देखिए बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, सर्वनाम। ठीक है, लिंग के कारण सर्वनाम शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आया सभी को, चाहे वो पुरुष जाति हो या स्त्री जाति हो, उनके लिए सर्वनाम नहीं बदलते। अध्यापकों के लिए छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियां व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्यपुस्तक को पढ़ें व नए शब्द का अभ्यास करें। तो देखिए बच्चों, प्रतिदिन आपको सुलेख लिखनी है और आपकी पाठ्यपुस्तक आप सभी को पढ़नी है व नए शब्दों का अभ्यास करना है। इस सप्ताह छात्रों को खेल गतिविधि के अंतर्गत जीरो कांटे का खेल खेलने के लिए प्रेरित करें। आप सभी को जीरो कांटा खेल खेलना है। संस्कार शाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, ये तो सिर्फ परिश्रम का फल है। खाना पीना, पीले रंग के फल जैसे आम, पपीता, खरबूजा इत्यादि का सेवन करना। गतिविधि, संज्ञा शब्द खोजें। तो बच्चों देखिए, संज्ञा शब्द क्या होते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो अपने कमरे में जो चीज़ें आपको दिखती है उनमें से 10 के नाम लिखें, यही संज्ञा शब्द हैं। जैसे आपको अपने कमरे में अलमारी दिखी, तो अलमारी हमारी वस्तु हुई, तो ये हमारी संज्ञा हुई। घड़ी, घड़ी दिखी, ये हमारी वस्तु है, संज्ञा है। ठीक है, कुर्सी, कुर्सी हमारी वस्तु है, तो ये भी संज्ञा है। मेज, मेज हमारी संज्ञा है। इस तरह से आपको 10 वस्तुओं के यहाँ नाम लिखने हैं।
खेल ऊंच नीच का पापड़ा। आप सभी को खेल खेलना है। दैनिक दिनचर्या, अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक संक्षिप्त भाषण तैयार करते हुए ऑडियो वीडियो बनाकर अपने शिक्षक को भेजिए। तो देखिए बच्चों, आप सभी को पता होगा 15 अगस्त को हम सभी हमारा जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो इस साल बच्चों 75वें स्वतंत्रता दिवस पे आप सभी को क्या करना है, आप सभी को एक संक्षिप्त भाषण तैयार करना है और इसका ऑडियो वीडियो बनाकर आप सभी को अपने शिक्षक को भेजना है। तो इस तरह से बच्चों आप सभी को जो अपनी वर्कशीट है उसको कंप्लीट करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। तो बच्चों आप वीडियो को ध्यान से देखें, समझिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व करें। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो बच्चों इसे लाइक ज़रूर करें, लाइक का बटन दबाएँ, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।